स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम कि हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे डिफरेंट एटम्स के लिए, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स कि n इज इक्वल टू, जो हमारे पास वैल्यू थी वो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ये हो सकती है कि नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं हमारे पास डिफरेंट। और L की वैल्यू जो थी वो थी हमारे पास 0 to n-1। क्या थी? 0 to n-1। इसका मतलब है कि यहाँ L की वैल्यू केवल 0 आई, n-1 0, तो मतलब 0 से लेकर 0 तक L इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ L इज इक्वल टू 0 है और 1 है, L इज इक्वल टू 0 1 और 2 है, L इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3 है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब M की जो वैल्यू थी हमारे पास, M की आप बताते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, इसके बारे में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और इसकी वैल्यू होती है -L2L, -L2L। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 0 मतलब A की वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो होगी -1 0 1, अगर L की वैल्यू 1 है तो, या L की अगर वैल्यू 2 है तो हमारे पास जो है या हम सिंपली कह सकते हैं कि M की वैल्यू जो है वो हमारे पास -L2L हो गया। ठीक है, L कुछ भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 0 1 2 या 1 2 3 कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, और हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था कि हमारे पास एक ऑर्बिटल के अंदर वन ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन ऑर्बिटल कैन कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है? केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी अपोजिट स्पिन के, इसके अपोजिट स्पिन के। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब मैं देखो आपको नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से शेल्स होंगे, अगर सब शेल्स होंगे, अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेल है। तो अगर मैं सब शेल्स की बात करूं, सब शेल्स, ठीक है, L की जो वैल्यू है उसको देख के हम ये बता सकते हैं कि आपके पास कितने सब शेल होने वाले हैं। तो यहाँ L की वैल्यू 0 होगी इसके लिए, तो मतलब एक ही सब शेल है, और वो कौन सा सब शेल होगा? S। जो सेकंड शेल है उसके अंदर 2 सब शेल हो सकते हैं, S और P। जो थर्ड शेल है उसके अंदर 3 सब शेल हो सकते हैं, S P एंड D। फोर्थ जो शेल है इसके अंदर 4 सब शेल हो सकते हैं, S P D एंड F। 5 है तो S P D एंड F। F तक ही हम देखेंगे, हम आगे नहीं देखते क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं तक फिल हो जाती है, हमें और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, F तक ही हम देखेंगे। यहाँ है S P एंड D और इधर होगा S और P। तो देखो, हमारे पास डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स हो सकते हैं शेल के अंदर, कि हमारे पास जो फर्स्ट शेल है ये न्यूक्लियस है, ये जो हमारे पास है ये शेल है n = 1 2 3, और यहाँ इनके अंदर ही सब शेल्स प्रेजेंट है कि, और हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, तो हमारे पास डिफरेंट सब शेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब आपको क्या याद रखना है, अगर मैं S सब शेल की बात करूं, S सब शेल, तो इसके अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल होते हैं? केवल 1 ऑर्बिटल। ठीक है, अगर मैं बात करूं P सब शेल की, P सब शेल की, इट कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स, इट कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स, क्योंकि P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो M की वैल्यू कितनी होगी? -1 0 एंड +1, -1 0 एंड +1, तो 3 वैल्यू है, तो इसका मतलब है 3 ऑर्बिटल्स होंगे। अब नेक्स्ट सबशेल जो है हमारे पास वो है D सबशेल। D सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स क्यों होंगे? क्योंकि L की वैल्यू D के लिए कितनी होती है? 2, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 -1 0 +1 एंड +2, तो 5 वैल्यू है तो 5 ऑर्बिटल। अगर F सबशेल की हम बात करते हैं, इसके लिए L की वैल्यू होती है 3 और इसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं।
कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 हमारे पास 7 वैल्यूज ही आती है m की। तो m की 7 वैल्यू है तो मतलब 7 ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास s सबशेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। क्यों? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है? 2। कितने कर सकता है? 2। और अगर मैं बात करूं p सबशेल की, किसकी बात करें? p सबशेल की, तो ये कितने ऑर्बिटल्स कंटेन कर रहा है? 3। जब 3 ऑर्बिटल्स कंटेन कर रहा है और एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है? 2। तो मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं p के अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन्स। d की लिए अगर मैं बात करूं तो d में 5 सबशेल होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं एक सबशेल एक ऑर्बिटल के अंदर। तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। f की बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैक्सिमम वैल्यू है, कम हो सकती है कि p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वैसे हम 5 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं और 1 भी भर सकते हैं। मैक्सिमम 6 ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ये आपको याद रखना है कि s can contain maximum 2 electrons, p can contain maximum 6 electrons, d 10 and f 14 electrons। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट शेल के अंदर कितने सबशेल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड शेल के अंदर कितने सबशेल हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग फिर हम s, p, d और f हमारे पास जो सबशेल्स हैं इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम कुछ रूल्स वगैरह भी पढ़ेंगे, वो देखते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफबो प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? अफबो प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर तो वो इस ऑर्डर में होगा कि उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे आपने पहले लोअर क्लासेस में पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कि सोडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें तो हमने पढ़ा है 281। ये आपने पढ़ा है कि फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड के अंदर 8 और थर्ड के अंदर 18 और उससे अगले के अंदर 32। ये आपने पढ़ा है। लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। मैं इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन दिखा सकता था कि ये दोनों 0 0 और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 11, क्योंकि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18। और मैं तो 11 ही फिल कर रहा हूं, तो फिल किए जा सकते हैं। फर्स्ट 2 को हम छोड़ दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये जो ऑर्डर है, जब इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स उस शेल के अंदर, उस ऑर्बिटल के अंदर उस ऑर्बिट के अंदर हमने अब तक ऑर्बिट वर्ड यूज किया है लोअर क्लासेस में कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, फिर सेकंड के अंदर, फिर थर्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर इसकी इससे ज्यादा और थर्ड वाले की सबसे ज्यादा। तो अब इनको हम शेल्स बोलते हैं कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर सेकंड शेल की और फिर थर्ड शेल की एनर्जी। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में अब हम ऑर्बिटल्स को भी फिल करेंगे कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले उसको भरा जाएगा, फिर उससे अगले को, फिर एंड सो ऑन। अब देखो हमारे पास ये नंबर ऑफ शेल्स हैं कि फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, एट्थ। तो फर्स्ट शेल के अंदर हमने पढ़ा केवल एक सब शेल हो सकता है, वो है S। सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल हो सकते हैं, S और P। थर्ड शेल के अंदर आपके पास 3 सब शेल हो सकते हैं, S, P एंड D। यहां हो सकते हैं S, P, D एंड F। यहां हो सकते हैं आपके पास S, इसको थोड़ा यहां लिख लेंगे, S, P, D एंड F। और यहां हो सकते हैं S, P, D एंड F। इधर S, P, D, S, P एंड S। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखो फर्स्ट शेल के अंदर जो सब शेल है इसको मैं लिखूंगा 1s। सेकंड शेल के अंदर जो सब शेल्स है इनको 2s, 2p। मतलब मैं बता रहा हूं कि ये जो सब शेल है S या ये जो सब शेल है P, ये कौन सी शेल के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं उसका नंबर अगर लिख दूंगा तो हम इससे मेंशन कर सकते हैं 3s, 3p एंड 3d। तो अगर मुझे कोई कहे कि 2p कहां प्रेजेंट है तो सेकंड शेल के अंदर, 3p कहां प्रेजेंट है थर्ड शेल के अंदर।
इस तरीके से हम इनको बोल सकते हैं। तो ये 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p एंड 8s 8s। ठीक है, अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले उसको बनाया जाएगा। तो हम कैसे देखेंगे किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है? तो उसके लिए एक मेथड है कि हम क्या करेंगे, इस तरीके से एरो लगाएंगे, ठीक है, ये एरो जो है वो इस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो हमारे पास जो मेथड है वो कुछ इस तरीके से है कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1s को भरेंगे, फिर से वापस जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, फिर हम भरेंगे 2s को, फिर से वापस जाएंगे, फिर 2p को, फिर 3s को। जब तक यहाँ हमारे पास सब शेल खत्म नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर 3p को फिल करेंगे, फिर 4s को, उसके बाद फिर जाएंगे, फिर 3d को, फिर 4p को एंड 5s को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एरो मैं हटा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। बस आपको क्या याद रखना है, यहां से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है। पहले 1s भरेंगे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s एंड सो ऑन। ये आपका ऑर्डर रहेगा एनर्जी का। इसका ऑर्डर रहेगा एनर्जी का कि सबसे कम एनर्जी होगी 1s की, उसके बाद 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, 3s के बाद 3p की, और 3p के बाद किसकी होगी 4s की, 3p के बाद किसकी होगी 4s की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी सबसे कम, ठीक है। 4s के बाद फिर 3d भरा जाएगा, फिर 4p एंड उसके बाद 5s। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। ये आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले उसी को फिल किया जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड अगर मैं देखूं कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम बात करें सोडियम की। तो देखो सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 1s के अंदर। किसके अंदर करेंगे 1s के अंदर। तो मैंने 1s लिख दिया। अच्छा, ये कभी भी 1s 1p या 2p या 3d ये कभी भी कैपिटल लेटर्स नहीं आएंगे, कभी भी कैपिटल लेटर्स नहीं होंगे। ये हमेशा स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में ही लिखे जाएंगे, जो जितने भी सब शेल हैं SPD एंड, ठीक है, स्मॉल लेटर्स लिखने आपको। अब देखो 1s, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये हम यहाँ लिख लेते हैं कि s के अंदर 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर कितने आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको याद रखने हैं, स्टार्टिंग में नहीं होंगे लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। तो s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, तो मैंने दिखा दिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 1s भर गया तो उसके बाद कौन सा भरेगा 2s, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, 2p 6, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम 6, तो मैंने भर दिए कि पहले 1s भरा, फिर 2s भरा, उसके बाद 2p, उसके बाद क्या भरूंगा 3s। अब s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, मैंने भर दिए। लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 12, 6 + 2 + 2 10 और +2 12। लेकिन हमारे पास सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने 11 ही, तो मतलब यहाँ 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे केवल 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये। और आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे 281, अब भी वो इसी तरीके से कि फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, सेकंड शेल, ये कंप्लीट सेकंड शेल है, इसके अंदर 2 सब शेल है। कितने सब शेल है 2, इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो 6 + 2 कितने हो गए 8। और थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ भी 1, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको समझ में आ गई होगी कैसे करनी है आपको। और देखो अगर आपके पास है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर है 8। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p4 क्या हो जाएगा 2p4, 1s2 2s2 एंड 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अच्छा, आपने कैल्शियम के लिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर था 20, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2882, क्या लिखते थे 2882। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम इस तरीके से भी कर सकते थे 2810 कि थर्ड शेल के अंदर जो थर्ड ऑर्बिट था उसके अंदर तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, फिर हमने 8 ही क्यों भरे,
हम तो 10 भर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा 18 आ सकते हैं, तो हम तो 10 ही भर रहे थे, लेकिन फिर भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ये गलत है, ये वाली सही है। हमने फोर्थ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों भरा, वो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, एटॉमिक नंबर 20 स्टार्ट करेंगे 1s से, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, कितने हो गए 12 हो गए। ठीक है, हमने 1s भर लिया, 2s 2p 3s 3s के बाद किसको फिल करेंगे 3p को। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, लेकिन अब हम 3p के बाद कौन सा सबशेल फिल करेंगे 4s। कौन सा करेंगे 4s, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 20। कितने हो गए 20। तो आप देख सकते हो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और अब फोर्थ शेल आ गया, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो 2882 क्या हो गया 2882। तो इस तरीके से भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैल्शियम के अंदर फोर्थ शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों फिल करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो ये सब शेल यूज हो रहा है इसकी एनर्जी कम है, इससे 3d से, इससे 3d से। तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम रूल पढ़ते हैं, वो क्या है उसको देखते हैं। सेकंड जो रूल है हमारे पास वो है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक बार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिर देखते हैं कि हम उसको कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सोडियम के लिए, सोडियम से हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये हमने पढ़ी है। ठीक है, अब देखो मैं जो ऑर्बिटल्स है ना उनको रिप्रेजेंट करूंगा, कुछ बॉक्स हम बनाएंगे उनकी फॉर्म में। कैसे, 1s जो है 1s के अंदर केवल s, देखो 1s नहीं देखना, हमें s देखना है। s सबशेल के अंदर कोई भी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, या हम कह सकते हैं केवल एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो मैंने एक बॉक्स दिखा दिया। जो s ये भी 2s है, तो इसके अंदर भी s सबशेल है, और s सबशेल जो है वो एक ही ऑर्बिटल कंटेन करता है, तो इसको भी मैं एक बॉक्स से दिखा दूंगा कि इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है। अब 2p, जो 2p आपके पास है, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैंने 3 बॉक्स दिखा दिए 1 2 3। और फिर से s आ गया, तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, सॉरी s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एक ही ऑर्बिटल होगा। ये है आपके पास 1s, ये है 2s, ये है 2p और ये है 3s। ठीक है, आपके पास 3s। अब देखो हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैं, आपने पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है, वो क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, एक पहले एक बात तो ये कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों की जो स्पिन है वो क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। वो क्या रहेगी, अपोजिट। तो अब मैं अपोजिट स्पिन को मैं कुछ इस तरीके से भी दिखा सकता हूं। ये हाफ एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, अब ये रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हम कुछ भी कोई भी स्पिन मान सकते हैं। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज मानी है तो ये डेफिनेटली क्या होगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि हम इनको रिवर्स में दिखा रहे हैं। तो ये मैं इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से इनमें रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, और दोनों की स्पिन क्या हो गई, अपोजिट। दोनों की स्पिन क्या हो गई, अपोजिट, पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2s के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने फिल कर दी। अब p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम इस तरीके से फिल करेंगे, और s के अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं, मैं एक एरो को 1 इलेक्ट्रॉन मान रहा हूं, तो हमारे पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 एरो है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 एरो, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 एरो हो गई। और ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, 1 ऑर्बिटल, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, तो मैंने 2 2 ही दिखाए सभी के अंदर। ठीक है, अब देखो हंट्स रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p d and f orbitals cannot occur until each orbital of a given subshell contain electron in it, one electron in it।
क्या मतलब है इसका? देखो मैं इसको बोल रहा हूं कि इन इलेक्ट्रॉन्स ने पेयरिंग कर रखी है। क्या कर रखी है? पेयरिंग कर रखी है। बिल्कुल सिंपल टर्म्स है, एक बार ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएंगे कि मैं बोल रहा हूं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई, ये सब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर रखी है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे पी डी एंड एफ सब शेल के अंदर, कि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करूंगा? सबसे पहले तो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल के अंदर फिल करूंगा, हमें ऐसे ही फिलिंग करनी है। उसके बाद और जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए फिर मैं पेयरिंग स्टार्ट करूंगा और पेयरिंग करता हुआ चला जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर 6 हैं तो पूरे सभी में पेयरिंग हो जाएगी। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता, 4 इलेक्ट्रॉन होते तो 4 इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से दिखाते। मतलब मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैंने पहले पेयरिंग करवा दी, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और मैंने ऐसे कर दिया, एक ऑर्बिटल खाली रह गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या होगी? पेयरिंग स्टार्ट होगी। और जब तक इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता हम पेयरिंग करते रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये कहता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि हम पेयरिंग जब तक नहीं करेंगे जब तक सभी ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा। और देखते हैं इसके एग्जांपल। सपोज करो अगर मेरे पास है डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। अब डी जो सबशेल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने तो सबसे पहले सभी सबशेल सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन में फिल करूंगा। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 बच गए। अब मैं यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करूंगा और इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देगा। अब अगर और होते तो मैं पेयरिंग कर देता, नहीं है तो हम यहीं कर छोड़ देंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ये सही है। अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता कि ये मेरे पास 5 ऑर्बिटल है और मैं इस तरीके से अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देता तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। एक ऑर्बिटल तो खाली रह गया, ये खाली नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? सेम होती है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी सबकी एनर्जी सेम है, तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले, उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। उससे पहले नहीं हो सकती, उससे पहले नहीं हो सकती। तो हम ये आपको याद रखना है, ये कहता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, समझ में आ गई होगी कि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, जिसमें कई आपके पास एलिमेंट्स होंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होगी। और अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो वो जरूर पूछें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आए आपको समझ में तो ये समझ लो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। दिक्कत आएगी कि 1s2 क्या लिख रहे हैं, 2p2 क्या है, 2p6 क्या है। ये जब तक आप और करके नहीं दिखोगे तब तक आएगा भी नहीं आपको कि मैं यहाँ 10 एग्जाम्पल करवा दूं आपको और आप कहोगे हाँ ये तो इस तरीके से करना है, कर देंगे। नहीं होगा कभी भी। जब तक आप खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करके देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके नहीं देखोगे, आपको नहीं है। तो ये आपको जरूर करना है कि भी किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट रहती है तो वो मेरे से जरूर पूछे। ठीक है, थैंक यू।